Good morning student. So today we are start our next part of sheet second, correct? जो अपन ने बेटा सीट आपको मैंने जो दिया था मैटर्स सराउंडिंग अस का जो सीट दिया था उसमें मैंने आप लोगों को 3 सीट दी थी, करेक्ट? 3 एक्सरसाइज का सीट दिया था, एक्सरसाइज फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। उसमें एक्सरसाइज जो फर्स्ट था वो कैसा था बेटा, उसमें शॉर्ट वेरी शॉर्ट लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस थे, और सेकंड और जो थर्ड जो एक्सरसाइज थी वो एमसीक्यूज की थी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, करेक्ट? आप लोगों ने कर ली होगी। और अपन लोगों ने इससे पहले वाले जो वीडियो था सीट फर्स्ट का जो वीडियो था पार्ट फर्स्ट, उसमें हम लोगों ने 1 से लेके और 20 तक के क्वेश्चंस क्या किए बेटा, डिस्कस किए, करेक्ट? और अभी अपन इस पार्ट में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं बेटा वो 21 से जो आगे वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो 21 जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है बेटा, 21 क्वेश्चन कह रहा है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, वी कैन स्मेल इन सेंस स्टिक्स, मतलब अगरबत्तियों की स्मेल जो होती है, लाइटेंड एट द अदर एंड ऑफ द रूम। मान लो हम यहाँ पे कोई भी मोमबत्ती अपन लोगों ने जला रखी है, करेक्ट? इस तरीके से, और ये बोल रहा है कि भाई ये रूम का कोई दूसरा छोर है, यहां तक इसकी स्मेल जो हो रहा है वो रीच कर रहा है, पहुंच रहा है बेटा। नेम 3 प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस, मतलब इसके लिए कौन सी प्रॉपर्टी क्या है, रेस्पॉन्सिबल है। तो इसके लिए कौन से बेटा, डिस्पर्सिटी, क्या बेटा, डिस्पर्बिलिटी, कौन सा, डिस्पर्सिबिलिटी। और ये किसके अंदर पाया जाता है, गैसेस के अंदर। किसके अंदर बेटा, गैसेस के अंदर पाया जाता है, करेक्ट? गैसेस के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो रैंडमली क्या करते हैं, मूव करते हैं, करेक्ट? अब मान लो यहाँ पे गैस जो है वो धीरे धीरे क्या होगा बेटा, एक्सटेंड होगा, और कहाँ पे, दूसरे रूम तक क्या जाएगी, इसकी स्मेल पहुंचेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? 3 प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट, 3 प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर। ये कौन, गैसेस। गैसेस में क्या बेटा, गैसेस हैव द मोर काइनेटिक एनर्जी, गैसेस हैव द मोर इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस एंड दे शो द डिस्पर्सिबिलिटी, और इसमें सबसे ज्यादा क्या होती है, डिस्पर्सिबिलिटी पाई जाती है। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हेन यू हीट वाटर, जब अपन किसको बेटा, पानी को जब गर्म करते हैं, you see that the particles of water starts moving and their motion increase on increasing the temperature. Why? Simple. जब अपन ने पानी को, किसको बेटा, पानी को, सिंपल, H2O है तो इट इज फॉर्म्ड बाय, मान लो ये बर्तन में रखा है, करेक्ट? और इसको हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, गर्म कर रहे हैं, ठीक है, हीटेड। ये बर्नर है और इसमें पानी है, ठीक है, और इसको हम लोग गर्म कर रहे हैं, सिंपल। अच्छा, ये कह रहा है कि जब हम लोग इसको गर्म करते हैं तो क्या होता है, यू सी दैट द पार्टिकल्स ऑफ वाटर स्टार्ट मूविंग, तो इसके पार्टिकल्स जो है स्टार्ट मूविंग। इट मीन्स व्हेन प्रोवाइड हीट, जब हम लोग हीट दे रहे हैं, हीट इन द सेंस वी आर प्रोवाइड एनर्जी, क्या दे रहे हैं बेटा, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। किसकी फॉर्म में, हीट की फॉर्म में। बाय गेटिंग दिस हीट एनर्जी पार्टिकल्स स्टार्ट वाइब्रेटिंग, या पार्टिकल्स का जो क्या बेटा, जो इन बॉन्डिंग है, क्या बेटा, बॉन्डिंग ऑफ द पार्टिकल, पार्टिकल जी बॉन्डिंग है वो क्या होगी, डिग्रेड होगी। क्या होगी बेटा, डिग्रेड होगी। एंड दे मेक द ह्यूज गैप, और क्या होगा बेटा, दे मेक ह्यूज गैप बिटवीन द पार्टिकल्स, पार्टिकल्स के बीच में क्या आ जाएगा, गैप आ जाएगा, और गैप आ जाएगा तो दे स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू गैसेस स्टेट, और ये क्या बेटा, स्टार्ट टू कन्वर्ट इन गैसियस स्टेट। किसमें बेटा, इनटू गैसियस स्टेट। ठीक है, नेक्स्ट, वी ऑब्जर्व वाटर ड्रॉप ऑन द आउटर सरफेस ऑफ अ ग्लास टम्बलर फिल्ड विद द आइस कोल्ड वाटर। सिंपल, यहां पे क्या कह रहा है कि कोई भी क्या है बेटा, हम लोग ग्लास, पानी की बूंदें देखते हैं सरफेस पे, कोई भी ग्लास टम्बलर जो भरा हुआ है, किससे बेटा, आइस कोल्ड वाटर, मतलब बर्फ जैसे ठंडे पानी से भरा हुआ है। सिंपल, मान लेते हैं कि ये कोई बॉटल थी, ठीक है, इसमें कोल्ड पानी भरा हुआ है। कैसा पानी भरा हुआ है बेटा, बहुत ही ठंडा पानी भरा हुआ है। जैसे जनरली हम देखते हैं फ्रिज में से जो हम बोतल निकालते हैं, ये बॉटल है और इसमें कैसा है बेटा, बहुत ही कोल्ड वाटर भरा हुआ है, ठीक है। जैसे ही हम इसको बाहर निकालते हैं तो हम देखते हैं कि इसकी सरफेस पे क्या आ जाती है, वाटर ड्रॉप्स आ जाती है। क्या आ जाती है बेटा, वाटर ड्रॉप्स आ जाती है, करेक्ट। और व्हाई इट इज कंडेंस, सिंपल, जैसे ही
एयर या हॉट एयर जो है वो कांटेक्ट करेगी, क्या करेगा बेटा, कांटेक्ट करेगा तो जो एयर में जो वाटर ड्रॉप्स हैं, एयर में जो भी क्या है वाटर ड्रॉप्स है वो क्या होंगी, कंडेंस होंगी, क्या होंगी बेटा, कंडेंस होंगी। और ये कंडेंस होके किसके रूप में विजिबल होती है, वाटर ड्रॉप्स के रूप में। किसके रूप में बेटा, वाटर ड्रॉप के रूप में। सिंपल। जैसे ही कोई एयर या इस रूम की एयर जैसे इस बॉटल के किस में आएगा बेटा, कांटेक्ट में आएगा, तो इस एयर में जो भी वाटर मॉलिक्यूल है वो इसके कांटेक्ट में आने से क्या हो जाएगा बेटा, कंडेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंडेंस हो जाएगा। और इट लुक इन अ वाटर ड्रॉप, और किसके रूप में बेटा, वाटर ड्रॉप के रूप में नजर आता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, कौन सा बेटा, 21। व्हाट इज 21? एक्सप्लेन 22, एक्सप्लेन द फॉलोइंग। इवोपरेशन कॉजिंग कूलिंग। इवोपरेशन जो होता है बेटा उसकी वजह से क्या होता है, कूलिंग कॉज होता है। तो सिंपल, इवोपरेशन जो होता है उससे क्या होता है बेटा, जो लिक्विड फॉर्म जो होता है वो कन्वर्ट होता है किसमें, गैसियस स्टेट में। करेक्ट। मान लो कि यहाँ इस सरफेस पे, यहाँ पे मैंने एसीटोन, अल्कोहल या फिर कोई भी परफ्यूम डाली। करेक्ट। तो यहाँ पे जो ड्यू टू द हॉट इन्वायरमेंट वो क्या हो गया बेटा, इवोपरेट हो गया। तो एक पर्टिकुलर जगह क्या हो जाएगी, कूल, ठंडी हो जाएगी। ठीक है। सॉलिड कैन बी कन्वर्टेड टू लिक्विड। सिंपल, व्हेन वी अप्लाई, जब हम लोग उनको क्या देंगे बेटा, हीट। क्या प्रोवाइड करेंगे, हीट। किसको, सॉलिड्स को। किसको, सॉलिड्स को। जब हम लोगों ने सॉलिड को हीट दिया तो सॉलिड्स के जो पार्टिकल्स हैं वो हीट के फॉर्म में क्या मिली, उनको एनर्जी मिली। क्या मिली, एनर्जी। एंड दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग, और उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, वाइब्रेशन शुरू हो गया। ड्यू टू द इंक्रीज, व्हेन वी इंक्रीज द हीट, तो वाइब्रेशन क्या होगा बेटा, इंक्रीज होगा। बाय विच, इससे क्या होगा, उनके बीच की जो बॉन्डिंग है वो क्या होगी, टूट जाएगी। क्या होगी बेटा, बॉन्डिंग जो है वो क्या हो जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा। और ड्यू टू द डिग्रेडेशन ऑफ द बॉन्डिंग के डिग्रेड होने से दे मेंटेन द ह्यूज गैप, या मैं बोलूं कि उनका इंट्रा मॉलिक्यूलर जो स्पेस है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, इंक्रीज हो जाएगा। और नाउ दे कन्वर्ट इनटू द लिक्विड स्टेट, और किस में कन्वर्ट हो गए बेटा, वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है। सिंपल, जब हम किसी सॉलिड को गर्म करते हैं तो उसको हीट के फॉर्म में एनर्जी मिलती है। उस एनर्जी को पाकर उसके जो पार्टिकल्स हैं, जो एटम्स हैं, ये मान लो ये एटम से मिलके बना हुआ है। करेक्ट। ये एटम्स में क्या बेटा, वाइब्रेशन शुरू हो जाएगा। वाइब्रेशन शुरू होगा तो इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और इनके बीच में जो बॉन्डिंग, जिस बॉन्ड से ये क्या जुड़े हुए हैं, जो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग था वो बॉन्डिंग क्या हो गया, डिग्रेड हो गया। और डिग्रेडिंग द बॉन्डिंग टूटने से दे मेंटेन द गैप बिटवीन द पार्टिकल्स के बीच में क्या आ जाएगा, गैप आ जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। और बाई इंक्रीजिंग द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस दे चेंज इनटू द लिक्विड स्टेट। किसमें बदल गया बेटा, लिक्विड स्टेट में चेंज हो गया। ठीक है। गैसेस डिफ्यूजेस रैपिडली। अभी अपन लोगों ने अभी इसने एग्जांपल दिया कि जब हम एक कमरे के किसी एक कॉर्नर पे अगरबत्ती जलाते हैं तो उसका स्मेल जो होता है बहुत जल्दी सेकंड जो लास्ट एरिया होता है रूम का उस तक पहुंच जाता है। सपोज आई एम यूजिंग द परफ्यूम, कोई भी परफ्यूम लगा रहा होता है तो वो बहुत जल्दी दूसरे एंगल पे, या फिर आपकी मदर जो है कोई भी टेस्टी फूड प्रिपेयर इन अ कुकर, बाय द जो भी उसमें से वेपर रिलीज हो रहा है उसकी हेल्प से वी आर डिटेक्ट द व्हाट काइंड ऑफ द फूड आर प्रिपेयर्ड इन अवर किचन। करेक्ट। तो ऑल थिंग्स हैपन ड्यू टू द डिस्पर्सिबिलिटी। किसकी वजह से बेटा, डिस्पर्सिबिलिटी। और दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस, बाय दिस द पार्टिकल ऑफ द गैसेस डिफ्यूजेस रैपिडली। जिसकी वजह से गैसेस के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत तेज गति से क्या करते हैं बेटा, डिफ्यूज होते हैं, और इसीलिए हमें तुरंत दूसरे कॉर्नर पे उसका पता चल जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द वेरियस फैक्टर्स विच अफेक्ट द रेट ऑफ इवोपरेशन। सबसे पहले तो इवोपरेशन होता क्या है, तो सिंपल, व्हाट इज इवोपरेशन बेटा, इवोपरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना। सरफेस फिनोमिना होता है जिसपे व्हेन एनी लिक्विड सबस्टेंस, कोई भी लिक्विड सबस्टेंस जो है कन्वर्ट इनटू वेपर ऑन बिलो ऑन इट्स बॉइलिंग पॉइंट, अपने बॉइलिंग पॉइंट से नीचे किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है। दिस फिनोमिना इज नोन एज इवोपरेशन। इस फिनोमिना को हमने क्या बोला बेटा, इवोपरेशन बोला। और इवोपरेशन इज डिपेंड ऑन किस पे, फर्स्ट सरफेस एरिया पे डिपेंड करेगा। किस पे करेगा बेटा, सरफेस एरिया। मतलब जितना एरिया कांटेक्ट में आएगा उतना ही ज्यादा क्या होगा,
इवोपरेशन होगा, और जितना कम आएगा बेटा उतनी ही रेट ऑफ इवोपरेशन क्या होगी, कम होगी। सेकंड, द स्पीड ऑफ द विंड, हवा की गति, स्पीड ऑफ विंड, जितना तेज हवा चलेगी रेट ऑफ इवोपरेशन उतना ही ज्यादा होगा, और जितना अगर कम चलेगा बेटा तो रेट ऑफ इवोपरेशन भी कम होगा। टेम्परेचर, क्या बेटा, टेम्परेचर ऑल्सो अफेक्ट द रेट ऑफ इवोपरेशन। सपोज द टेम्परेचर हाई होगा तो रेट ऑफ इवोपरेशन भी ज्यादा होगी, और टेम्परेचर कम होगा तो रेट ऑफ इवोपरेशन भी कम होगा। फोर्थ वन इज ह्यूमिडिटी ऑफ द एनवायरमेंट, क्या बेटा, ह्यूमिडिटी ऑफ द एनवायरमेंट। ह्यूमिडिटी मीन्स द वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द एयर सेड टू बी ह्यूमिडिटी। सिंपल, बरसात के बाद जो होता है जनरली हम देखते हैं कि हवा में क्या हो जाती है, नमी हो जाती है, वही क्या कहलाता है बेटा, ह्यूमिडिटी। अगर एयर में ह्यूमिडिटी है तो रेट ऑफ इवोपरेशन क्या होगा बेटा, कम होगा, और नहीं है तो रेट ऑफ इवोपरेशन क्या होगा, फास्ट होगा। तो दीज आर द फैक्टर्स, ये सभी क्या है बेटा, फैक्टर्स हैं दैट अफेक्ट, जो प्रभावित करते हैं रेट ऑफ इवोपरेशन। किसको बेटा, रेट ऑफ इवोपरेशन को। व्हाट आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर, एक्सप्लेन ईच विद एन एग्जाम्पल। मैटर के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, हर एक को हमें उदाहरण से क्या करना है बेटा, समझाना है। सिंपल, सबसे पहले तो हमें पता है कि जो मैटर होता है दैट क्या बेटा, कवर द स्पेस। स्पेस क्या करता है, कवर करता है। क्या करता है बेटा, स्पेस कवर करता है। इट मींस मैटर को हम लोग जहां पे डालते हैं वहां पे वो एक फिक्स एरिया को क्या करता है, कवर करता है। सेकेंड वन इज द पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। क्या बेटा, पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। सिंपल, हम इसका एग्जांपल लेते हैं कि हमने क्या किया, ये कोई बीकर लिया, इसमें क्या पानी था, क्या था बेटा, इसमें पानी था, और इसमें हमने क्या डाल दिया, KMnO4, मतलब इसमें हमने पोटेशियम परमैंगनेट डाल दिया। अब जैसे ही डाला तो ये क्या हो गया बेटा, डिजोल्व हो गया। क्या हो गया बेटा, डिजोल्व हो गया। अब डिजोल्व होने का मतलब है इसने सॉल्यूशन का कलर क्या कर दिया, चेंज कर दिया। इसका मतलब है कि ये जो मैटर था, मैटर यहाँ पे कौन हो गया, पोटेशियम परमैंगनेट। तो इट इज मेड अप बाय द स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स दैट डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द सॉल्यूशन दैट आर द रेस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ द सॉल्यूशन, जो कि इस सॉल्यूशन के कलर के लिए क्या है, रेस्पॉन्सिबल है। क्या है बेटा, रेस्पॉन्सिबल है। अब हम लोग मान लो हमारे पास और भी दो तीन क्या है, ग्लासेस हैं, करेक्ट, और अब हम इसको डाइल्यूट करना चाहें, क्या करना चाहें बेटा, डाइल्यूट करना चाहें तो इसका 10 ml इसमें डाल दो, फिर इसका 10 ml इसमें, और इसका 10 ml इसमें। तो ये सबसे लाइटर, ये सबसे क्या होगा बेटा, डार्क, फिर इससे लेसर डार्क, लाइट, और ये सबसे लाइटेस्ट हो जाएगा। मतलब इसमें सबसे ज्यादा क्या थे, पार्टिकल थे किसके, KMnO4 के, फिर इसमें इसके 10% कम, इसके इसमें और भी, और इसके इसमें और भी। समझ में आया? इसका मतलब है मैटर इज मेड अप बाय द स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स। इसका मतलब है एटम जो है वो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से मिलके बना हुआ है, करेक्ट। सेकंड जो प्रॉपर्टी है दैट इज द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। अब देखो इसका एग्जांपल बताते हैं कि भाई पार्टिकल्स जो हैं एटम के, उनके बीच में क्या होता है बेटा, स्पेस होता है। क्या होता है, स्पेस होता है। सिंपल, मान लो अपन लोगों ने इस ग्लास में पानी भर रखा है, करेक्ट, और वी आर प्रिपेयर्ड फॉर नींबू पानी। हम लोग क्या बना रहे हैं, नींबू पानी बना रहे हैं। तो हम इसमें क्या डालेंगे, चीनी डालेंगे, ऑब्वियसली क्या डालेंगे, चीनी। तो मैंने इसमें क्या डाल दी, शुगर डाल दी। क्या डाल दी बेटा, शुगर डाल दिया। आई एम इंक्लूड द शुगर पार्टिकल्स। क्या डाल दिया इसमें, शुगर डाल दी। ये क्या है, मेरे पास H2O पानी है। तो मैंने इसमें शुगर डाला, तो मैं देखता हूँ 2-3 चम्मच शुगर डालने के बाद भी जब मैंने इसको स्टिर किया, हिलाया, घोल दिया, तो मैं देखता हूं कि इसका वाटर लेवल जो है बेटा वो फिक्स है, मतलब इंक्रीज नहीं हो रहा है। अदरवाइज इसमें 3 स्पून चम्मच डालने के बाद तो इसका वाटर लेवल क्या होना चाहिए था, बढ़ना चाहिए था। इसका मतलब सिंपल है कि शुगर जो थी, क्या था बेटा, शुगर जो थी, शुगर ऑक्यूपाइज द स्पेस दैट प्रेजेंट बिटवीन द पार्टिकल्स, occupies the space that present between the particles। मतलब साफ है कि शुगर ने वो स्पेस क्या कर लिया बेटा, ऑक्यूपाइज कर लिया, जो कि पार्टिकल्स के बीच में क्या था, प्रेजेंट था। दैट्स व्हाई द वाटर लेवल इज नॉट इंक्रीजेज, इसीलिए इसका लेवल क्या नहीं हुआ बेटा, इंक्रीज नहीं हुआ। ठीक है। एंड द थर्ड प्रॉपर्टी दैट इज द पार्टिकल ऑफ द मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। जो पार्टिकल्स होते हैं एयर के, वो क्या होते हैं बेटा,
कॉन्स्टेंटली क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। व्हेन अ परफ्यूम बॉटल इज ओपन and one corner of a room, its fragrance spread in the whole room quickly. This happens because the particles of perfume moves rapidly in all direction and mix with the moving particles of the air in the room. इसका मतलब है जैसे हम लोगों ने रूम में क्या लगाया बेटा, परफ्यूम लगाया, तो परफ्यूम जैसे ही रूम में ओपन किया तो उसके पार्टिकल्स जो है वो रैपिडली क्या होते हैं, डिफ्यूज होते हैं इन ऑल डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन में। अब ये पार्टिकल्स किसके साथ बेटा, विद द पार्टिकल ऑफ द एयर, एयर के पार्टिकल के साथ बहुत जल्दी क्या हो जाएंगे, स्प्रेड इन थ्रू आउट द रूम, पूरे रूम में क्या हो जाते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं। दैट्स शो द डिस्पर्सिबिलिटी ऑफ द गैसेस। तो ये हम लोगों ने प्रॉपर्टी करी किसकी बेटा, मैटर की, कि मैटर जो होता है उसके पार्टिकल जो रहते हैं वो कॉन्स्टेंटली किस में रहते हैं, मोशन में रहते हैं। एट पार्टिकल जो स्पेस, पार्टिकल्स ऑफ द मैटर हैव द स्पेस बिटवीन देम, मैटर के पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है बेटा, स्पेस होता है दो। और तीसरा क्या किया बेटा कि मैटर इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स, और मैटर क्या है बेटा, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना हुआ होता है। तो दीज आर द प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर, ये मैटर की क्या है बेटा, प्रॉपर्टी है। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज कौन सा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 25, दैट इज फर्स्ट पार्ट है इसका 25 का। व्हेन कॉमन सॉल्ट इज एडेड टू वाटर इट डिसॉल्व, नेम द प्रॉपर्टी विच इज एग्जिबिटेड बाय दिस एक्टिविटी। करेक्ट। सबसे पहला जब हम लोगों ने क्या बेटा, नमक NaCl को क्या किया, डिसॉल्व कर दिया, क्या कर दिया बेटा, डिसॉल्व कर दिया, डिसॉल्व इन अ सॉल्यूशन, किसमें बेटा, इन अ सॉल्यूशन। मैंने अभी करवाया ये क्वेश्चन सिंपल। जब अपन लोगों ने क्या बेटा NaCl को डिसॉल्व किया सॉल्यूशन में, तो हमने यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी देखी मैटर की, यहाँ पे देखी हमने कि मैटर हैव स्पेस बिटवीन देयर पार्टिकल्स, की मैटर के पार्टिकल्स के बीच में क्या पाया जाता है, स्पेस पाया जाता है। क्योंकि जैसे हम इसमें नमक डालेंगे 2 चम्मच 3 चम्मच, तो इसका वाटर लेवल इंक्रीज नहीं होगा, सेम रहेगा। और NaCl ने वो स्पेस क्या कर लिया बेटा, ऑक्यूपाइज कर लिया, दैट प्रेजेंट बिटवीन द पार्टिकल्स। करेक्ट। सेकेंड जो क्वेश्चन कह रहा है क्या बेटा, द मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ सॉलिड A, B, C एंड D, कोई 3 क्या दे रखे हैं अपन को, सॉलिड दे रखे हैं। कौन कौन सा बेटा, यहां पे अपन को 3 सॉलिड्स दे, 4 सॉलिड दे रखे हैं, A, B, C और चौथा बेटा D। करेक्ट। और फिर क्या कह रहा है, ये मेल्टिंग पॉइंट दे रखे हैं इनके कौन कौन से, 50 डिग्री सेल्सियस, 250, 110 एंड 160। 50 डिग्री सेल्सियस, 250 डिग्री सेल्सियस, 110 डिग्री सेल्सियस एंड 160 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। और क्या कह रहा है बेटा, नेम द सॉलिड विच हैज स्ट्रॉन्गेस्ट इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये पूछ रहा है कि भाई किस में सबसे ज्यादा इंटर पार्टिकल्स क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो सिंपल, द मैटर दैट रिक्वायर्ड, मैटर जो सबसे ज्यादा क्या चाहिए, जिसको एनर्जी चाहिए फॉर ब्रेकिंग डाउन ऑफ इट्स इंट्रा बॉन्डिंग स्पेस, या उनके बीच के जो इंट्रा मोलिकुलर बॉन्डिंग है उसको तोड़ने के लिए, तो सबसे ज्यादा किसका टेम्परेचर है, सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका बेटा, 250। तो B जो है इसके पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज्यादा क्या है बेटा, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है। दैट्स वाई इसको तोड़ने के लिए, इसलिए हमें इतनी ज्यादा क्या देनी पड़ रही है, एनर्जी देनी पड़ रही है। अदरवाइज इसमें देखो ये बहुत ही मिनिमम पे क्या हो रहा है बेटा, ब्रेक डाउन हो रहा है। इसका मतलब इसके पार्टिकल के बीच में नॉट मच मोर अट्रैक्शन फोर्स, तो मैक्सिमम अट्रैक्शन फोर्स किसके बीच में हो गया, B के बीच में। करेक्ट। नेक्स्ट, सपोज यू आर गोइंग आउट ऑन अ हॉट समर डे, should you wear a cotton t-shirt or a nylon t-shirt, give a reason also. Simple, when I am go out then in a summer then I am wear the cotton t-shirt. कौन सा बेटा, कॉटन का। सिंपल, क्योंकि कॉटन जो होता है that are good absorber of the water, good absorber है, इजीली क्या कर लेगा, ये स्वेट को क्या कर लेगा बेटा, एब्जॉर्ब कर लेगा। अब जब स्वेट एब्जॉर्ब कर लेगा तो वो क्या होगा बेटा, इवोपरेट होगा। क्या होगा बेटा, इवोपरेट होगा ड्यू टू द हॉट क्लाइमेट, हॉट क्लाइमेट की वजह से। एंड द जो टी शर्ट बिकम कूल, कैसा रहेगा बेटा, ठंडा रहेगा। बराबर है। एंड वी फील कूल, और हमें कैसा महसूस होएगा, ठंडा महसूस होगा। दैट्स वाई वी वियर द कॉटन क्लोथ्स, इसलिए हम क्या पहनेंगे बेटा, कॉटन क्लोथ्स इन समर। एंड द लास्ट क्वेश्चन, विच इज मोर वॉलेटाइल,
कौन ज़्यादा वॉलेटाइल है, ए और बी? ए का बॉइलिंग पॉइंट 85 और वाटर बॉइलिंग पॉइंट इज 100 डिग्री सेल्सियस। ए जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट है बेटा 85 डिग्री सेल्सियस और वाटर H2O जो है इसका कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस। सिंपल। वॉलेटाइल का मतलब होता है, वॉलेटाइल मींस दैट आर इजीली चेंज इनटू द गैसियस स्टेट, जो आराम से क्या हो जाए बेटा गैसियस स्टेट में चेंज हो जाए। अच्छा, अब दोनों के आप बॉइलिंग पॉइंट देख के बताओ कि इनमें इजीली गैसियस स्टेट में कौन चेंज हो रहा है, ए या H2O? सिंपल। ए को चेंज करने के लिए अपन को 85 डिग्री सेंटीग्रेड क्या देना पड़ेगा, टेम्परेचर देना पड़ेगा, जबकि H2O को कन्वर्ट करने के लिए कितना बेटा 100 डिग्री सेल्सियस। तो विच वन इजीली कन्वर्ट इनटू गैस? तो A इज कन्वर्ट इजीली इनटू द गैसियस, तो A इज मोर वॉलेटाइल एज कंपैरिजन टू द H2O। तो यहाँ पे A जो है वो ज्यादा क्या है बेटा वॉलेटाइल है, किसके कंपैरिजन में? पानी के कंपैरिजन में। ठीक है, तो ये आपके 25 क्वेश्चंस हो गए। नेक्स्ट जो है बेटा वो प्रैक्टिकल वैल्यू बेस्ड टाइप ऑफ क्वेश्चंस है। ठीक है, और इसमें एक्सरसाइज फर्स्ट और दूसरा कौन सा बेटा एक्सरसाइज 3, सेकंड और जो 3 है वो MCQ वाला है। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर ले। इन नेक्स्ट वीडियो वी आर डिस्कस अबाउट द चैप्टर सेकंड, दैट इज मैटर अराउंड अस इज प्योर। करेक्ट, हमारे आसपास का मैटर जो है वो प्योर है या नहीं। करेक्ट, तो हम लोग इसका एक्सरसाइज जो चैप्टर सेकंड है इसकी फर्स्ट जो सीट है उसको अपन लोग डिस्कस करेंगे इन नेक्स्ट वीडियो। और अगर इसके MCQs में यू हैव द प्रॉब्लम देन डिस्कस विद मी। ठीक है, मेरे को भेज देना, मैं बता दूंगा। ठीक है, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।